हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और मूल कंसेप्ट में पिछले क्लास में हमने परसेंटेज यील्ड तक खत्म किया था। ये देखा था कि कितना परसेंट बन रहा है, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, काफी छोटा छोटा सा टॉपिक था। एक उसी में हम लोग और देखने वाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ऐसा इसमें होता है कि दो मिक्सचर है। ठीक है, दो कंपाउंड का एक मिक्सचर बना हुआ है, जिसमें से उसका या तो मोल्स नहीं तो फिर मास दिया हुआ रहेगा। सिंपल सा दो रिएक्शंस रहेंगे हो सकता है, और उससे आपको ये बताना है कि वो जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट ए या फिर कंपोनेंट बी का परसेंटेज क्या है। ठीक है, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी का क्या परसेंटेज है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो क्या बोले हम, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल। तो ये अपने को जानना है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ सैंपल। ठीक है, क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल। इज दैट क्लियर। तो इसमें हम क्या बोले कि दो मिक्सचर के बारे में है। किसके बारे में है, दो मिक्सचर के बारे में, मतलब एक मिक्सचर के बारे में। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका हम बना दिए, एक कंटेनर है मान लेते हैं इस तरीके से। और ये किससे बना, इसमें क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर क्या है, ए और बी है। मिक्सचर क्या है, ए और बी है इसमें। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, और ये मिक्सचर का जो है ना वो नेचर जो रहेगा वो सेम रहेगा, सेम नेचर। ठीक है, सेम नेचर के होंगे। और आपको क्या निकालना रहेगा, इसका या तो परसेंटेज ऑफ ए या फिर आपको निकालना होगा परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, या तो ए का नहीं तो बी का परसेंटेज निकालना होगा। और वो कैसे आपको मदद करेगा कौन, तो इसमें कुछ और दिए रहेंगे, कॉमन रिएक्शंस का इस्तेमाल इस्तेमाल होगा। ठीक है, कॉमन रिएक्शंस का इसमें इस्तेमाल होगा, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, जो हम लोग पीओएसी या फिर उससे पहले जो हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते थे। क्या बोले, मिक्सचर है दो कंपाउंड का, ए और बी मान लेते हैं मिक्सचर है, दोनों का नेचर सेम है। तो इसका या तो मोल्स दिया हुआ रहेगा या मास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या निकालना है, परसेंटेज ए का या फिर परसेंटेज बी का उस मिक्सचर में से। जैसा एक क्वेश्चन से ही हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन जैसे दे दिया है, 10 मोल्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ HCl। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 10 मोल्स ऑफ अ मिक्सचर, 10 मोल्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ HCl, ऑफ HCl एंड H2SO4। ठीक है, H2SO4 requires requires 16 moles। ठीक है, 16 मोल्स ऑफ NaOH, ऑफ NaOH। ठीक है, क्या जरूरत है भाई इसको, 16 मोल NaOH। उसके बाद क्या कहता है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl। ठीक है, इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है ये आपका, कि आपका एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर कितने मोल्स का है, 10 मोल्स का है। ठीक है, जैसे कि हम इसको इस क्वेश्चन को हम ऊपर में समझ रहे हैं कि ये मान लेते हैं मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है, और मिक्सचर में क्या, और ये मिक्सचर कितना मोल्स का है, 10 मोल्स है। ठीक है, कितने मोल्स है इस मिक्सचर का, 10 मोल्स। क्लियर। और मिक्सचर में क्या क्या है भाई, तो ये HCl है और साथ ही साथ H2SO4 है। इज दैट क्लियर। जैसे यहाँ पे बताए थे ए और बी, HCl और H2SO4 है, दोनों भाई क्या है, दोनों एसिड है। दोनों क्या है, दोनों एसिड है। और इसको HCl एंड H2SO4 रिक्वायर 16 मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों तो एसिड ही है, और एसिड, और ये क्या है बेटा, ये बेस है। NaOH क्या है, बेस है। तो बेस और एसिड का जब रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहता है इन दोनों के साथ जब रिएक्शन होगा ना, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 16 मोल्स NaOH की जरूरत है। और दोनों का मिक्सचर कितना दे दिया हुआ है, 10 मोल्स। दोनों का मिक्सचर कितना दिया हुआ है, 10 मोल्स। और जब रिएक्शन होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना जरूरत हो रहा है, 16 मोल्स। ठीक, तो क्या बोलता है कि इसमें HCl का परसेंटेज क्या है। ठीक है, इसमें HCl का जो होगा वो मिक्सचर क्या है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन तो दोनों से होगा, यानी कि जब HCl के साथ रिएक्शन होगा NaOH के साथ,
ठीक है, तो क्या बनेगा सॉल्ट दैट इज NaCl और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और यदि H2, ठीक है, हम क्या बोले H2SO4 और साथ ही साथ यदि NaOH का रिएक्शन होगा तो फिर यहां से क्या बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4 और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका वाटर ही बन रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर। बस इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए ये हम क्या कर देंगे, ये प्लस है ना, ये हम कर देंगे 2, तो Na2SO4 हो जाएगा और यहाँ हम क्या कर देंगे 2 और यहाँ पे 2 यानी 4 यानी कि 2H2, ऐसा हम लोग इसको क्या कर देंगे बैलेंस्ड कर देंगे। तो अब क्या बोलता है दोनों का मिक्सचर यानी किसका मिक्सचर HCl और H2SO4, ये दोनों मिला करके कितने दे दिए हुए हैं 10 मोल्स, दोनों मिला करके कितने दे दिए हुए हैं 10 मोल्स। ठीक है, और ये NaOH का कितना जरूरत है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का, टोटल कितना है 16 मोल्स का जरूरत है। कितना मोल्स का जरूरत है 16 मोल का जरूरत है। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं कि ये वाला HCl जो है, HCl मेरा है मान लेते हैं x मोल है। ठीक है, x मोल है, तो H2SO4 कितना हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा 10 माइनस x मोल। इज दैट क्लियर, H2SO4 कितना हो जाएगा 10 माइनस, सॉरी हाँ 10 माइनस x मोल। इज दैट क्लियर। अब आगे यदि हम देखेंगे, ठीक है, यदि ये वाला x मोल है, यदि ये वाला x मोल है, ठीक है, यदि ये x मोल है, हम यहां लिखते हैं x मोल। ठीक है, x मोल, ये कितना है x मोल, तो ये वाला भी कितना होगा x मोल। क्यों, क्यों x मोल होगा, क्योंकि सेम मोलर रेशियो में है 1:1 में है। ठीक है, और ये वाला भी कितना होगा x मोल ही है। ठीक है, हालांकि परसेंटेज HCl निकालना है। तो अच्छा H2SO4 कितना है 10 माइनस x मोल, ये कितना दे दिया हुआ है 10 माइनस x मोल, तो ये कितना होगा जस्ट 2, यानी कि हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10 माइनस x मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 2x मोल। ठीक है, 20 माइनस 2x मोल। ठीक, अब यदि हम अकॉर्डिंग टू जो अपना दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई यहाँ पे कि देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे ये क्या देखेंगे कि 20 माइनस टू एक्स, और 20 माइनस टू एक्स किसका है, ये इसका है, और x किसका है, इसका है, तो टोटल मोल्स ऑफ, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ NaOH यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा x प्लस 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, सॉरी 20 माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा 20, ठीक है, और माइनस x, 20 माइनस x बचेगा मोल्स ऑफ NaOH, लेकिन मोल्स ऑफ NaOH दिया कितना है 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 16, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 4, और x इज इक्वल टू 4 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हम ले सकते हैं, सॉरी HCl, यानी कि मोल्स ऑफ HCl भी हम कितना बोल सकते हैं 4, तो परसेंटेज ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन टोटल कितना दिया हुआ है 10, क्वेश्चन में 10 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 40%। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यही आपका परसेंटेज कंपोजिशन का बात है। एक और क्वेश्चन चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, बोलता है 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है 40, ठीक है, 14.2 ग्राम ऑफ मिक्सचर 14.2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑन हीटिंग इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स 3.36 लीटर ऑफ CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस एट STP, किस पे है एट STP पे। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज किसका निकालना है MgCO3,
ठीक है, इन सैंपल। ठीक है, MgCO3 का सैंपल का क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? क्या है मिक्सर, कितना दिया हुआ है वेट, इतना। ठीक है, बोले थे ना वेट या मोल्स देगा। किसका किसका है, MgCO3 का और COCO3 का, और हीट करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, इतना लीटर, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से जाना है अपने को। वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, CO2 गैस निकलता है। ठीक, एक चीज ध्यान में रखना है कि MgCO3 को जब हम हीट करेंगे, MgCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको यदि हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO मिलता है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, CO2। ठीक है, उसी प्रकार से इसको जब हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। क्या क्या है ये, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको यदि हम हीट करेंगे तो इससे भी क्या अपने को मिल जाएगा, MgO। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, CO2। इज दैट क्लियर, यानी दोनों में अपने को क्या मिल रहा है, CO2, और इस CO2 का वॉल्यूम कितना है, 3.36 लीटर। कितना वॉल्यूम है, 3.36 लीटर। और इसका जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर कितना है, 14.2 ग्राम। मिक्सचर कितना, 14.2 ग्राम। ठीक, मिक्सचर। अब इसका हम मोल्स का बात करते हैं, मोल्स का। ठीक है, इसका यदि हम वेट मान लेते हैं, x दिया हुआ है। ठीक है, वेट मान लेते हैं x, याद रखना मोल्स हम निकाल रहे हैं, n इज इक्वल टू मोल्स, और इसको हम क्या मान रहे हैं, गिवन मास को क्या मान रहे हैं, x। ठीक है, ध्यान में रखना कितना मान रहे हैं, x। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 14.2 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि x तो इसको माने तो ये इस टोटल में से ही तो माइनस होगा ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, CaCO3 का 100, और इसका यदि आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, कितना होगा, 84। अब ये 84 मोल्स तो 1:1 के रेशियो में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x अपॉन 84। ठीक है, x अपॉन 84। और ये यदि कितना है, 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100, तो ये वाला को भी हम क्या लिख सकते हैं, 14.2 माइनस एक्स अपॉन 100। इज दैट क्लियर, तो ये अपने को क्या निकल गया, टोटल मोल्स। क्या निकला, टोटल मोल्स, यानी कि टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन 84, x अपॉन 84, और प्लस क्या हो जाएगा, 14.2 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ये टोटल मोल्स निकल गया। और आप पढ़े थे क्या, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स। ठीक है, मोल्स इनटू क्या पढ़े थे, मोलर मास, यही पढ़े थे ना, मोलर मास। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दे दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 आपका कितना दिया हुआ है, 3.36 लीटर। अब चूंकि वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। याद आ रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ठीक, तो यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है और अपने पास टोटल मोल्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि हम इसको यदि हम लिखना, हम इसको ऐसा यदि लिखें तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा अपना, x बाय 84 प्लस 114.2 x अपॉन क्या 100 इज इक्वल टू इसका कितना दे दिया हुआ है, 3.36 अपॉन ये हो जाएगा 22.4। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दिए। ठीक है, ये मोल्स, मोल्स को इधर रखे और 22.4 के नीचे डाले, ये वाला ऊपर दिया हुआ है और ये नीचे चला गया। तो ये आपका निकल गया। इससे अपने को क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू। क्या निकल जाएगा अपने को, x निकल जाएगा। ठीक है, x निकल जाएगा। अब x जो था वो यहाँ पे था, अब यहाँ कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स इसका निकल गया तो फिर परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सैंपल निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ से आपको क्या नहीं, परसेंटेज ऑफ सैंपल के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, परसेंटेज ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू क्या, x। x का जो वैल्यू, x का मतलब क्या हो गया, गिवन मास। ठीक है, तो x ये आपका ये हो गया, और टोटल मास कितना दे दिया हुआ था, 14.2, सॉरी हाँ, ये 14.2। ठीक है, 14.2, और ये क्या हो जाएगा आपका 100। तो इससे अपने को क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन सैंपल। इज दैट क्लियर, यहाँ x का मास x निकल गया, और x क्या था अपना, हम लोग एज्यूम किए थे इसका गिवन मास। ठीक है, तो यहां से हम मान लेंगे कि MgCO3 का ये गिवन मास है और ये आपका टोटल मास, तो ये दिया हुआ था इनटू क्या हो जाएगा 100। इज दैट क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा।
ठीक है। बात समझ में आया। अब क्या बोलता है कि 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 2 ग्राम क्वेश्चन है, ठीक है, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ठीक है, NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ऑन हिटिंग, ठीक है, ऑन हिटिंग 0.44 ग्राम ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस क्या हो जाएगा, बनता है, ठीक है, ऑन हीटिंग इतना ग्राम ऑफ CO2 गैस रिलीज, ठीक है, रिलीज। तो कहता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट, क्या बोलता है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NaHCO3, NaHCO3 का आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। अब जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, क्यों, क्योंकि इससे पहले आपको जानना पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि हीट करने से, खास करके हीटिंग इफेक्ट किसका, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का, एक ही हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट करने पे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा नॉलेज देते हैं हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तब आएंगे इस क्वेश्चन पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ CO3-2, CO3-2 का मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, इज दैट क्लियर, कार्बोनेट आयन एंड COH, सॉरी, HCO3, ठीक है, एंड क्या है, HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस क्या हो जाएगा आपका, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक। तो इसका हीटिंग इफेक्ट हम लोग जानेंगे, ठीक। क्या लिखे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोनेट का, ठीक है, CO3-2 कार्बोनेट का, ठीक। तो यदि हम कोई भी, हम इसको 3 भाग में ले रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको लिख रहे हैं, जैसे कि पहला, कोई भी अल्कली मेटल का कार्बोनेट, अल्कली मेटल का कार्बोनेट कहने का मतलब क्या हो गया, हम लिख रहे हैं अल्कली मेटल कार्बोनेट, AMC, ठीक है, अल्कली मेटल कार्बोनेट। तो अल्कली मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये हो गया, ठीक है, या फिर हम इसका जगह ले ले K2CO3, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, Rb2CO3, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, ठीक है, CH2CO3, इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया अल्कली मेटल के, ठीक है, अल्कली मेटल कार्बोनेट। अब ये अल्कली मेटल कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं, तो ध्यान में रखना है, नो रिएक्शन, किसी भी तरीके का ब्रेकिंग नहीं इसमें पाया जाता है, इज दैट क्लियर। कहीं भी यदि ये मिलता है, यानी कि हम कोई भी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और यदि बी, ठीक है, अब 2 कार्बोनेट खास करके हम बताने वाले हैं, जो कि Hg का कार्बोनेट और Ag का कार्बोनेट, ठीक है, HgCO3 और साथ ही साथ Ag2CO3, ये ऐसे कार्बोनेट है ना, ये ऐसे कार्बोनेट हैं जिसको यदि हम हीट करते हैं तो आपको मेटल मिलते हैं, डायरेक्ट क्या मिलते हैं, मेटल, ठीक है, इससे डायरेक्ट मेटल। तो मेटल क्या है, Hg है, और साथ ही साथ CO2 गैस, और साथ ही साथ हाफ ऑक्सीजन भी निकलेगा। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं ताकि यदि क्वेश्चन आपको फिजिकल में भी पूछ रहा है लैंग्वेज बाई ऐसे, तो आप इसको बना सके। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 ऐसे कार्बोनेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट विच गिव्स 2 गैस, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद 2 गैस जिसमें से निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ से 2 गैस आपको निकल रहा है, तो Hg और Ag2CO3। अब यहाँ और साथ ही साथ इसमें मेटल मिलता है डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, Ag, ठीक है, 2Ag, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CO2 और साथ ही साथ हाफ O2, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है।
तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये दोनों थोड़ा सा जो कार्बोनेट है इंपॉर्टेंट है। और सी तीसरा में है रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2, ठीक है, रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2, और जितने भी कार्बोनेट हैं वो टूट करके आपको क्या देंगे, CO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसका हम बता दिए आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट। जैसे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब एक चीज यहाँ पे हम छोड़े हैं, अल्कली मेटल में हम लिथियम को छोड़ दिए, ठीक है। अब इसका क्या चक्कर है भाई, लिथियम क्यों छोड़ दिए, देखेंगे इसको भी। तो लिथियम जो है ना एक एक्सेप्शन बिहेवियर को शो करता है। एक्सेप्शन बिहेवियर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप पढ़े भी हैं और जानते भी हैं। क्लास 10 में आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो वहां पे थोड़ा सा जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट का जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है, यानी कि डायगोनली वो दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करते हैं। तो लिथियम, ठीक है, बेसिकली लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। तो यदि ऐसा कार्बोनेट है तो नहीं ब्रेक होता है, लेकिन यदि हम लिथियम की यदि हम बात करें, किसके बात करें, लिथियम का, ठीक है, यानी LiCO3, Li2CO3, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। और किस में टूट जाता है आपका, Li2O और साथ ही साथ CO2, Li2O और साथ ही साथ CO2। और ये अपना बिहेवियर जो शो करता है वो किसके साथ, किसके जैसा शो करता है, तो MgCO3 के जैसे शो करता है। दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनली पाया जाता है प्रीडिक्ट टेबल में, लिथियम के डायगोनली में Mg पाया जाता है। और इसको हिट करेंगे तो बाकी ऑल क्या देगा, CO2, इट मीन्स की MgO और साथ ही साथ क्या होगा, CO2, ठीक है। और यदि हम चाहे तो ले सकते हैं दैट इज PbCO3 भी, यदि हम ले लें PbCO3 लीड कार्बोनेट, तो उसको हीट करेंगे तो Pb, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, PbO और प्लस क्या है, CO2। बस आपको बता रहे हैं ताकि आगे भी आपको क्या होगा, इजी होगा जब इनऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे। अब हम बता रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या बाय कार्बोनेट कहें, बाय कार्बोनेट, ठीक है। तो ऑल बाय कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, ठीक है, ध्यान में रखना है किसका बारे में बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। तो ऑल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग इट गिव्स, ठीक है, CO2 एंड H2O, ठीक है, क्या देता है, CO2 और H2O आपको देगा हीट करने पे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। जैसे कि कोई भी बाइकार्बोनेट, जैसे कि हम सोडियम Na2CO, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो इसको हम लोग 2 ले रहे हैं, क्योंकि ये जब टूटेगा तो क्या देगा, CO2 H2O, ठीक है, क्या देगा आपका CO2, एक तो देगा विच गिव्स कार्बोनेट, कार्बोनेट CO2 एंड H2O। तो इसका कार्बोनेट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कार्बोनेट यदि बनाना होगा सोडियम का, तो क्या बनेगा, Na2CO3 साथ ही साथ CO2 और पानी, डायरेक्ट ये, ठीक है। इसके जगह पे यदि हम दूसरा ले ले, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ले, तो Ca, ठीक है, HCO3 का होल 2, यदि इसको ले ले तो ये यदि हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस CO2 और प्लस पानी यहां से बाहर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, और बाय सिंपल जो कार्बोनेट है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है। अब हम आते हैं अपना दोबारा क्वेश्चन पे, ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखते हैं अब क्या है भाई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला था, सबसे पहले क्या है भाई, तो 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ किसका है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट को तो हीट करेंगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक, यानी कि जो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। और कितना मिल रहा है उसका, CO2, दैट इज 0.44 ग्राम, क्लियर है ना। और परसेंटेज किसका निकालना है, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकालना है। यानी अपने को ये जानना होगा कि सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना है। वेट पता चल जाए तो परसेंटेज निकाल लेंगे। और सोडियम कार्बोनेट का वेट पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वेट पता होना जरूरी है।
तो उसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस करके हम लोग, सॉरी, टोटल वाले से जब हम लोग माइनस कर देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या यहाँ पे सीन बन रहा है कि Na2CO3 को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन 2NaHCO3 को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या अपने को मिल रहा है Na2CO3 और प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर दे दिया हुआ 2 ग्राम, वो मिक्सचर कितना दिया हुआ 2 ग्राम, इज दैट क्लियर? लेकिन इसका कितना दे दिया हुआ है आपका 0.44 ग्राम, जो CO2 निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 0.44 ग्राम, इज दैट क्लियर? अब 0.44 ग्राम, लेकिन हाँ, और क्वेश्चन में और कुछ डिटेल है क्या? हाँ, 2 ग्राम जो दिया हुआ वो मिक्सचर कार्बोनेट है और 0.44 ग्राम जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ CO2 है। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक, किसका यदि हम बात करें CO2 का, कितना दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ है, मोल्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो 0.44 अपॉन क्या निकल दिया 44, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.01, कितना आ जा रहा है 0.01, ये क्या मोल्स है बेटा, मोल्स है, तो इसका यदि 0.01 तो इसका कितना आ जाएगा 0.02, इसका मोल्स कितना हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू 0.02, क्योंकि जस्ट मोलर रेशियो 2 है। अब 0.02 मोल्स निकल गया तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, यानी कि 0.02 इनटू मोलर मास, यदि हम लोग उसका निकाल करके रखेंगे आप तो आ जाएगा 84। ठीक है, 84, और इसको कैलकुलेट करेंगे 1.68 ग्राम देखने को मिलेगा। तो ये किसका हो गया, इसका टोटल कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, तो वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1.68 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.32 ग्राम, ये आपका बाहर निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब जब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, तो 0.32 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल कितना था 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 2 ये हो जाएगा 50, और ये टोटल कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 16, सॉरी, हाँ, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 16% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है, दो मिक्सचर है जिसमें से एक का आपको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप इसको होमवर्क के तौर पे बना करके लाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सेम है, उसी तरीके से सेम है, आप एक बार बनाइएगा, बस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन है ये HW है, ध्यान में रखना है, ये HW है क्वेश्चन, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस, ठीक है, दो ऑक्साइड होता है कॉपर का, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्या हो जाता है Cu2O, दैट इज कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है 1 रहता है, वैलेंसी क्या रहता है 1 रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, और क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या होता है CuO। ठीक है, इन जनरल हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोल देते हैं। ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग इट गिव्स, क्या देता है आपको, इट गिव्स 0.88 ग्राम, 0.88 ग्राम ऑफ कॉपर, क्या दे देता है 0.88 ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है CuO, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। ठीक, यही आपको क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं। अब एक मिक्सचर कितना है 1 ग्राम, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हीट। ठीक, बात समझ में आ रहा? अब हीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही बाहर निकल रहा है, कॉपर बनेगा तो Cu बना दो भाई, ठीक है, 2Cu और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 O2,
क्लियर है। और एक रिएक्शन क्या हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, यानी कि CuO, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा Cu और प्लस हाफ O2। ठीक है, बात समझ में आया। और इसका कितना दे दिया हुआ आपका 1 ग्राम दे दिया हुआ है क्वेश्चन में मिक्सचर का। अब इसका आप निकाल लेंगे, मोल्स x मानेंगे अपन मोलर मास कर देंगे, उसके बाद फिर इधर का कॉपर निकाल लेंगे, फिर इसका इसका फिर कंपेयर करके आप इस जो हीटिंग जो कॉपर दिया हुआ वो इतना ग्राम दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में मास को लेकर के हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के आप रखिएगा। ठीक, अब जो अगला टॉपिक जो हम लोग आ रहे हैं मोल कंसेप्ट का, एक तरह से कह सकते हैं लास्ट होता है मोल कंसेप्ट का, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, मोल कंसेप्ट का एक तरह से लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। हाँ, इसका थोड़ा सा पार्ट बड़ा है, छोटा छोटा पार्ट में अपने को पढ़ना रहता है, लेकिन ये आपका यदि देखा जाए तो लास्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा तो लंबा जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें काफी हम लोग करते हैं, वेरिएशन काफी मिलता है, थोड़ा बहुत करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या है, चीजों को समझना है आपको। ठीक है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे जैसे सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन, ये चीज तो समझ में आता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, जैसे हम क्या कर रहे हैं ना, एक कंटेनर लिया हुआ। ठीक है, कंटेनर, अब इसमें मेरा क्या है, सपोज दैट वाटर है। ठीक है, वाटर है, ये मेरा है कंटेनर ए। ठीक है, और एक मेरा कंटेनर मान लेते हैं ये वाला अपना है बी। ठीक है, इसमें भी क्या है मेरा वाटर है। ठीक है, ये मेरा क्या है पानी, और इसमें भी क्या है पानी, और इसमें हम ऊपर से सॉल्ट डाल दिए, क्या डाल दिए, सॉल्ट डाल दिए। ठीक है, NaOH। तो ये अब जो है, ये जो अब है, अब क्या हो गया H2 और प्लस क्या हो गया NaOH। ठीक, और इसमें कुछ नहीं डाले हैं, समझना है बात को। तो इसको मिला देने के बाद, ठीक है, क्या हम देख करके दोनों को हम बता सकते हैं क्या कि किसमें सॉल्ट है और किसमें केवल पानी है, नहीं बता सकते हैं। दो बॉटल है, दो उसमें थोड़ा सा हम एक चुटकी या एक चम्मच नमक पानी डाल के घोल देते हैं उसको, घोलने के बाद हम, और उसी तरीके के कंटेनर में सेम उतना ही पानी रखा हुआ, तो देख करके हम नहीं बता सकते। ठीक है, कि उसमें किसमें नमक घुला हुआ पानी और कौन बिना नमक घुला हुआ पानी है, पहली बात। दूसरा कि जिसमें नमक घुला हुआ है उसको हम नॉर्मली सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली जनरली सेपरेट भी नहीं कर सकते, पानी से निकाल भी नहीं सकते। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये वाला जो था पानी और ये क्या है नमक, दोनों घुलने के बाद, दोनों आपस में मिलने के बाद पानी यानी कि वाटर ने अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया, पहले जैसा अब नहीं रहा वो। ठीक है, और जो नमक था, जो सॉल्ट था, उसने भी अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब वो तो सेपरेटली था पहले नमक, लेकिन अब पानी के साथ घुल गया, अब और हम उसको अलग निकाल नहीं सकते हैं पानी से, इन जनरल वे में यदि हम बात करें तो। ठीक है, आपके सामने रखा हुआ है, अब निकालने का प्रोसेस करेंगे तो वो तो काफी लंबा जाएगा, वो अलग बात होगी। ठीक है, तो कहने का बात यह है कि पानी को जब हम, नमक को जब हम पानी में मिलाएं, तो मिलने के बाद वो दोनों जो है अपना अपना आइडेंटिटी को लूज कर दिया। ठीक है, कंप्लीटली। और हम दूसरे वाटर के मुकाबले, दूसरा सॉल्यूशन सेम, ये जो सॉल्यूशन भी है, दूसरा जो कंटेनर में वाटर है, उसके मुकाबले यदि हम ये कहें कि इसमें नमक मिला हुआ है और बताएं नहीं किसी को, और रख दे दोनों कंटेनर और बोले कि बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हो सकता है कि चांसेस नहीं है कि कोई बता पाए, कंपेयर कर पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नमक किस में मिला हुआ है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है अपना, उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और सॉल्यूशन जो है बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक होता है आपका सॉल्यूशन किससे मिलकर के बनेगा, तो एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर। अब और ये बेसिकली क्या हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर हम पढ़ाए थे बेसिक केमिस्ट्री में, तो दे आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट रहते हैं, दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट रहते हैं, वो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन और थ्रू आउट द मिक्सचर हो जाता है। यानी कि पता नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस पॉइंट पे सॉल्ट है, ये पता नहीं चल पाता, यूनिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि स्कूल वगैरह में क्या होता है कि सारे लोग जो है वो यूनिफॉर्म पहन करके जाते हैं।
ठीक है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन है, सारे एक जैसे नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो वो जो सॉल्ट है वो चारों तरफ क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर और थ्रू आउट द सॉल्यूशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इसमें क्या हो रहा है, किससे बना हुआ है, तो सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। इज दैट क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक, अब जो सॉल्यूट होता है ना, वो जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है, जो मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, यदि कुछ नहीं है तो हम लोग सॉल्वेंट किसको मान करके चलते हैं, पानी को मान करके चलते हैं। सॉल्वेंट किसको मान करके चलते हैं, वाटर को ही मान करके हम लोग सॉल्वेंट चलते हैं, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो। इज दैट क्लियर? और मान कर चलते हैं कि वही मैक्सिमम अमाउंट में है। ठीक है, क्या बोले हम, सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो मिनिमम अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अनलेस अदरवाइज मेंशन वी टेक क्या, वाटर एज ए सॉल्वेंट। बात समझ में आया? तो अब इतना हम इसके बारे में बोले हैं, तो इसके सम्मान में कुछ दो शब्द भी लिखना बनता है। ठीक है, तो आप ये इसको बना लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक टॉपिक आप डाल दिए होंगे। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं कि हाँ, वो जो कंटेनर बना है ना, वो जरूर बना लेंगे, कंटेनर बनाना है। ठीक है, लिखेंगे अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture, ठीक है, of two or more substance, of two or more substance in which ठीक है, two or more substance होते हैं, in which individual component will lose their identity, individual, ठीक है, components will lose their identity, ठीक है, आइडेंटिटी, एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज, एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यदि यहां पे हम बात करें, ठीक है, सॉल्यूट की, सॉल्यूट की तो क्या बोलेंगे, जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहेंगे, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट ऑन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट in smaller amount is called, ठीक है, solute। ठीक है, बात समझ में आ रहा? और सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको क्या हम लोग कहेंगे, सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है? और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले कि सॉल्यूट, ये रहेगा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन नाम का एक पूरा चैप्टर है क्लास 12th में। बात समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग डील करते हैं। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल, क्या हम एग्जांपल कहना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आपको कहे सॉल्टेड वाटर, एग्जांपल यदि हम बात करें सॉल्टेड वाटर, सॉल्टेड वाटर का मतलब क्या, कि इसमें क्या है, सॉल्ट मिला हुआ है पानी में, दैट इज कॉल्ड सॉल्टेड वाटर।
तो इसमें क्या रहेगा, एक सॉल्ट है और साथ ही साथ क्या है, वाटर है। तो सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, जब तक पानी के बारे में कुछ कहा ना जाए हम मान के चलेंगे कि पानी ज्यादा क्वांटिटी में और वो सॉल्वेंट है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ठीक है, वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट, ध्यान में रखना है। ठीक है, वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट। दूसरा यदि हम एग्जांपल ले ले, बोल दे आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस का मतलब होता है वही पानी। ठीक है, वाटर मिला हुआ, एक्वस डाइल्यूट इस तरीके का, मतलब वाटर मिला हुआ किसमें, सॉल्यूशन में, सॉरी यूरिया में। यूरिया में क्या किए हम लोग, पानी मिला दिए, सॉल्यूशन तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब इसमें भी दो हो जाएगा, एक जो होगा यूरिया होगा, यूरिया जो होगा वो आपका क्या किस तरीके काम करेगा, सॉल्यूट की तरह, और जो वाटर जो होगा इसमें वो कैसे काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट की तरह। किस तरीके से काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट की तरह। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं उसको दो बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या है देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, या ए लिखते हैं यहाँ पे हम, ए ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, बात समझ में आया, कंपोनेंट के बेसिस पे। तो पहला जो है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, कंपोनेंट्स के बेसिस पे तो पहला कहता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि दो कंपोनेंट मिले होंगे। ठीक है, टू कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में से क्या होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा आपका सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दूसरा यदि हम बात करें तो उसको कहेंगे टर्सरी या फिर टर्नरी सॉल्वेंट। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, टर्नरी सॉल्वेंट। ठीक है, टर्नरी सॉल्वेंट, और टर्नरी सॉल्वेंट का मतलब हो गया तीन कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया। क्वाटरनरी का मतलब चार, और तीन में जो रहेगा वो ध्यान में रखना कि एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, कहने का मतलब यदि आप शिकंजी बनाते हैं या कुछ शरबत उस तरीके से बनाते हैं तो आप फ्लेवर के लिए कुछ भी डालिए उसमें। ठीक है, आप नींबू डाल दीजिए या फिर आप रूअफ़ज़ा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, मतलब नहीं है, लेकिन आप सॉल्वेंट के तौर पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें पानी ही केवल रखते हैं। बात समझ में आया। तो जब भी कंपोनेंट चाहे कितना भी हो, एक सॉल्वेंट जो रहेगा वो एक ही रहेगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, सॉल्वेंट एक ही रहेगा। तो दो कंपोनेंट क्या हो गए इसके, सॉल्यूट के, यानी कि दो डिफरेंट टाइप से सॉल्यूट मिले हुए। क्वाटरनरी सॉल्वेंट हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट और तीन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। इज दैट क्लियर, समझ में आया। जनरली हम वी विल डील विद द बाइनरी सॉल्यूशन एंड समटाइम्स वी विल डील विद द टर्नरी सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये पहला था। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, तो एक आपको होगा इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहला जो होगा इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि आप शॉर्ट फॉर्म में DIL डॉट भी लिखा हुआ देखते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें कह सकते हैं कि सॉल्यूट जो रहेगा वो काफी मिनिमम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट,
ठीक है, सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में रहता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बोलते हैं डाइल्यूट मतलब पानी ही समझ लीजिए ज्यादा मिला हुआ है। बी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको कॉन्क भी आप सुनेंगे, कॉन्क HCl, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, काफी लार्ज अमाउंट में जब वो मौजूद रहेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर कॉन्क वर्ड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया, ये आपका क्लियर हो रहा है। और आपको एक चीज बताते हैं, तो जो सॉल्यूट, जो आपका कंसंट्रेशन जो टर्म है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन जो टर्म है वो हमेशा जो डिफाइन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। कंसंट्रेशन ज्यादा है या कंसंट्रेशन जो है वो कम है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूट जो है उस फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना ज्यादा है। यदि ज्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, और यदि कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका कम कहलाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये हम क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है आपका, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे अभी उसको पूरा हम लोग, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि concentration is always defined, ठीक है, concentration is always defined, ठीक है, with respect to, ठीक है, defined with respect to, with respect to solute, ठीक है, with respect to solute, ध्यान में रखना है। and it is defined as a ratio of, ठीक है, it is defined as the ratio of mass, mass moles volume, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट टू द, टू द मास, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट केवल एक ही जगह इस्तेमाल होता है, बाकी सब जो होगा वो मास मोल्स वगैरह के रेस्पेक्ट में जो है वो हम लोग लेंगे। बात समझ में आया। ये क्या बोले, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिफाइन होगा किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के ही रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे। और चूंकि कॉन्सेंट्रेशन किसके, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, तो रेशियो किसका हम लेंगे, मास मोल्स या वॉल्यूम। क्योंकि मास हो, मोल्स हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी दिया हुआ है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मास ज्यादा होगा, मोल्स है तो उसको भी कन्वर्ट करके, ठीक है, और वॉल्यूम है तो उसको भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, उसके भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मोल्स दिया है तो मास या फिर वॉल्यूम हम कुछ भी निकाल सकते हैं, और हम लोग फिर कॉन्सेंट्रेशन को ये भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। बट ध्यान में रहे किसके रेस्पेक्ट में होगा, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास वॉल्यूम सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एक जगह केवल लगता है, वो हम आपको बताएंगे। बाकी जनरली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यदि हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, मास, मास वॉल्यूम, ठीक है, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये चीज ध्यान में रखना, सॉल्वेंट बोले एक ही जगह होगा, बाकी सब। तो ये रहा आपका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर, ये आपका क्या रहा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। अब जो है यहाँ पे
कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहले इसको हम मिटाएंगे यहां से, ठीक है, मिटा दे। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जो है उसको हम दो तरह से डिवाइड किए हुए हैं, ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। ठीक है, ग्रुप वन में हम वैसा रखे हैं जिसमें क्या हो जाए, दोनों में डिफरेंस कैसे है, ग्रुप वन में वॉल्यूम रिलेटेड रखे हैं, ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड रखे हैं हम, ठीक है, और ग्रुप टू जो है वो अपना क्या है, मास रिलेटेड, क्या है अपना, मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो है, ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे वॉल्यूम में क्या आता है, चेंजेस आता है, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ग्रुप वन जो वॉल्यूम रिलेटेड अपना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डील मास से, मोल से, ठीक है, वॉल्यूम से करने वाले हैं। ठीक, तो ग्रुप वन में कौन सा रिलेटेड हो जाएगा, वॉल्यूम रिलेटेड, और ग्रुप टू में कौन सा हो जाएगा, मास रिलेटेड। ठीक है, इज दैट क्लियर। और दोनों में यदि अपने को कन्वर्ट करना होगा, मास से वॉल्यूम में लाना होगा, वॉल्यूम से मास में लाना होगा, तो एक ही है जो दोनों को चेंज करने में, दोनों को अकाउंट में एक साथ लेता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तब वहां पे अपने को डेंसिटी होना जरूरी है, तब हम वॉल्यूम से मास में या मास से हम वॉल्यूम में अकाउंट में ले सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम रिलेटेड जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, और ये जो होगा वो क्या होगा आपका, टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। तो इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे आपको, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम। सबसे पहला जो देखने वाले हैं परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा, ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम। दूसरा जो देखने वाले हैं वो अपने को क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा जो देखने वाले हैं, ठीक है, तीसरा जो देखने वाले हैं वो है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। और चौथा जो देखने वाले हैं वो है नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी भी किसमें आता है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में आता है। और परसेंटेज बाय वेट, इधर यदि हम जाएंगे तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, ये क्या हो जाएगा आपका पहला, परसेंटेज बाय, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, ठीक। दूसरा, सॉरी, परसेंटेज बाय, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट, क्लियर। दूसरा जो है वो क्या आपको मिलेगा, परसेंटेज बाय, सॉरी, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, दूसरा जो है वो क्या कहेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है आपका वो होता है मोलालिटी, मोलैलिटी, ये था मोलैरिटी, और वो क्या है, मोलैलिटी। एंड लास्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इज दैट क्लियर, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं। बाय वॉल्यूम रिलेटेड में कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। इधर मास रिलेटेड किस में देखेंगे हम लोग, परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। इसमें फर्स्ट जो थ्री रहेगा, दोनों का फर्स्ट थ्री जो है उसको हम लोग इसी में डील करते हैं। जो बाकी लास्ट वाला जो दोनों का बचा है वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ग्रुप वन का बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम से, ठीक है, बात समझ में आया। तो ग्रुप वन स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सारा किससे रिलेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन से। तो क्या है पहला, परसेंटेज बाय वॉल्यूम।
जिसको आपको V बाय V भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, V अपॉन V, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यही है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा, ml में, प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें रहेगा, मिलीलीटर में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंट बाय वॉल्यूम। और परसेंट है तो परसेंटेज हम लोग किसमें लेकर के चलते हैं, 100 में लेकर के चलते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी जो है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलकर के बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम दोनों एक साथ लिखते हैं, वही हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम सॉरी परसेंट बाय वॉल्यूम, और वेयर वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट, ठीक, ये भी बात ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिखे, समझ में आएगा, बड़ा आसान है। 30% ऑफ इथेनॉल, ठीक है, मिटा दे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 30% ऑफ इथेनॉल, 30% ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ, ठीक है, मिक्स्ड विथ 45 ml ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर डिटरमाइन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, डिटरमाइन परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है ना, ठीक है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, ठीक है, तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना दे दिया हुआ बेटा, सॉरी ये तो दिया हुआ आपका, ये तो निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 30, डायरेक्ट बैठा थे, 30 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ है, सॉल्वेंट है, ठीक है, बात समझ में आया, ये क्या दे दिया हुआ आपका सॉल्वेंट, और निकालना किसका है, सॉल्यूट। 30% ऑफ इथेनॉल मिक्स विद 45% ऑफ वाटर डिटरमाइन, यही क्वेश्चन है ना, एक बार मिला ले, यस, ठीक है। एक गड़बड़ है यहाँ, 30% नहीं है भाई, तो 30 ml है, 30 क्या दे दिया हुआ ml, ठीक है, 30 ml। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट, दैट इज 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा, दैट इज 30 प्लस 45 और इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि ये इज इक्वल टू 30 अपॉन 75 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12 और 3 दहा, ये हो जाएगा आपका 40%। बात समझ में आया, क्लियर है किस तरीके से होता है, बड़ा ही आसान सा ये चीज है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मिटा दे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट शुड बी एडेड इन, ठीक है, शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इन 300 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन, ठीक है, टू
obtained a solution, ठीक है, containing 80% by volume of solvent, 80% by वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से, क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, गलत आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का आपको वॉल्यूम निकालना है, यही बोल रहा है ना, क्लियर है। अब क्या बोलता है, शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80%, वो सॉल्यूशन कितना ऑब्टेन कंटेन कर रहा है, 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान में रखना। तो ये 80% बोल रहा है ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब 80% सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं है भाई, ठीक है। और ये वाला चीज किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, यानी कि 20% जो है, ध्यान से, 20% बाय वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट। यानी कि ऐसा नहीं कि 80% यहां नजर आ तो 80 परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज क्या हो जाएगा 80, ये गलत हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग लेंगे, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू, ठीक है, 20 इज इक्वल टू, और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यही आपका निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूट। हम ऊपर केवल वी लिख रहे हैं और नीचे क्या दे दिया हुआ है, शुड बी एडेड इन 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये जो आपका सॉल्वेंट है उसका, यानी कि 300 और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वी, किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तभी तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 20 है ना, तो ये 25 आपका हो जाएगा, 20 25 100, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और 5v इज इक्वल टू, ये आपका क्या निकलेगा, 300 प्लस v इज इक्वल टू 5v, ये निकल करके आएगा, वो उधर चला जाएगा, यानी कि 4v इज इक्वल टू 300, ठीक है, 300, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300/4, इज दैट क्लियर। यानी वॉल्यूम आपका क्या निकल जाएगा, 300/4 निकल करके आ जाएगा, दैट इज तकरीबन कितना निकल जाएगा, 75 मिलीलीटर, कितना निकल जाएगा, 75 मिलीलीटर, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, एकदम आसान सा है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो दूसरा वाला है इसका, ठीक है। बस लास्ट आज का हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम लोग परसेंट W/V भी कहा जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट 100, ठीक है, प्रेजेंट 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ, सॉरी 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इज डिफाइंड एज परसेंट वेट बाय, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक, बात समझ में आया। अब सेम इसका हो जाएगा, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, वेट लेकर के चलेंगे, ठीक है, यानी कि परसेंट, ठीक है, परसेंट W/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है ना, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, या चलिए कल करेंगे, क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कल करते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, और इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।